नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। आदिवासी आरक्षण पर संशोधन बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासी बवाल जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर सीएम ने कहा कि बीजेपी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। विशेष सत्र को उपचुनाव से जोड़ नहीं दे में बुरी तरह से हार रही है। उन्होंने आरक्षण संशोधन बिल के पास होने को मील का पत्थर बताया है। सीएम ने कहा कि कल ही फाइल राज्यपाल को भेज दी गई है। अब देखना होगा कि वो कब तक इस पर हस्ताक्षर करती हैं। हमने प्रस्ताव कर दिया। वो देखिए, कल विधानसभा के 17 अवसान के बाद हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं। जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए, सत्र बुलाए, सत्र आहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, 1729 पारित हुआ और उसके राजभवन भेज दिए। अब राजभवन से कब हस्ताक्षर वो आ गया वो देखने की बात है। देखिए, मानसिक दिवालियापन है। एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है? ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव हैं, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल, वो मील का पत्थर है। वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो वैसे हार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। और आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी के सांसद और विधायक ने मार्च निकालकर ज्ञापन दिया। बीजेपी जनजातीय मोर्चे ने पूरे 2 महीने तक सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार इस बिल को लाने को मजबूर हुई। हालांकि बिल लाने में सरकार ने जल्दबाजी की है। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस हार की कगार पर खड़ी है, इसलिए आरक्षण बिल लाया गया। और 2 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एसटी, एससी, ओबीसी और जो हमारे गरीब वर्ग के सामान्य वर्ग लोग हैं उनके लिए जो बिल लाया गया, मैं समझता हूं ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया, बिना तैयारी के लाया गया। और भूपेश सरकार की जो मंशा है वो आरक्षण देना कम है, राजनीति करना ज्यादा है। कल भी हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को इंगित किया था, पूरे जोर शोर से उठाया था कि बिलासपुर उच्च न्यायालय का फैसला 19 सितंबर को आता है। पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 2 महीने 10 दिन तक यह सरकार किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। और जब भानु प्रतापपुर का उपचुनाव घोषित हुआ, उसके बाद इस सरकार ने तय किया कि हम 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके इसको पारित करेंगे। तो नारायण चंदेल को सुन रहे थे आप। नेता प्रतिपक्ष इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ। बिल पास हो गया देवव्रत, लेकिन सवाल ये कि अब इस पर श्रेय की सियासत हो रही है। दावा कि भाई हमारी वजह से ये हुआ। दूसरा ये कि विपक्ष को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में सरकार ये बिल लेकर आई है बगैर तैयारी के। तो और इसमें क्या हो सकता था? क्या जल्दबाजी हो गई और क्या किस तैयारी की कमी रह गई? जी प्रशांत, छत्तीसगढ़ में आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए एक तरह से ये बिल लाया गया। बिल
विधानसभा में पारित भी हो गया, राज्यपाल के पास दस्तखत के लिए ये बिल पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में राज्यपाल जब इसमें दस्तखत कर देंगी तो ये व्यवस्था जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगी। रही बात सियासत की, तो सियासत ये बिल लाने से पहले भी चल रही थी और सियासत अब भी जारी है। पहले बात इसकी चल रही थी कि आरक्षण को लेकर के आखिर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया उसकी वजह क्या रही, इस पर दोषी कौन है, और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। और अब जब सदन में ये बिल पास हो गया है तब श्रेय की राजनीति चल रही है। भले ही सरकार ये बिल लेकर के आती है, लेकिन एक तरह से बीजेपी का ये दावा है कि बीजेपी की तरफ से दबाव डाला गया, आदिवासी समाज द्वारा जो रैली निकाली गई और भानुप्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए सरकार ने ये बिल सदन में लाया, विशेष सत्र बुलाया और उसके बाद पारित किया। रही बात कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री पहले ही कल सदन में ये बात कह चुके हैं कि जो स्थिति अभी फिलहाल भानुप्रतापपुर में दिख रही थी, भानुप्रतापपुर जो है वहां पहले से ही कांग्रेस जो है वो काबिज थी। अब भी आने वाले चुनाव में 5 दिसंबर को जो जनता है वो कांग्रेस के पक्ष में समर्थन देगी। तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है, लेकिन असली जो चुनाव है वो 2023 का है और ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि आदिवासी जिसके पक्ष में सत्ता की चाबी उसके पास। तब ऐसे में ये देखना होगा कि वाकई आदिवासी समाज किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं, किस नेता पर भरोसा जताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सियासत अभी इस पर और जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में लगातार पूरा जोर भी लगाया है। सीएम भूपेश बघेल की 2 जगह आज चुनावी सभा होने जा रही है। कांकेर के कोरर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया है। सावित्री मंडावी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं सीएम। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरा दमखम लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 जगह आज चुनावी जनसभाएं हैं, चुनावी सभाएं हैं। कांकेर के कोरर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का इस दौरान स्वागत भी किया। सावित्री मंडावी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चारामा में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। रमन सिंह के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी अंतिम दिन पूरा जोर लगा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनी जी, मोहन मंडावी जी हमारे तो रमन सिंह भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है। भानुप्रतापपुर बाई इलेक्शन में उपचुनाव में आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है तो आज ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां आखिरी दिन नजर आने वाली हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से। और इस वक्त तस्वीरें कांकेर से हैं। बीजेपी की ये रैली बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील लगातार करते नजर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। दरअसल भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी मैदान में। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। खेम, आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्या कुछ आज नजर आ रहा है जमीन पर? खेम नारायण, सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल। आज बीजेपी कांग्रेस कहां कहां कितनी रैलियां आज होनी है आखिरी दिन प्रचार के? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव के जो संग्राम है उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा जो है अपनी चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से की जा रही है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 3 बजे तक का समय जो है निर्वाचन आयोग ने दिया है और आज
कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कोरा और लखनपुरी में अपनी सभाएं ले रहे हैं और सावित्री मंडावी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं मतदाताओं से, तो वहीं जो है भाजपा से स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व सीएम रमन सिंह जो है वो चरामा और संबलपुर में अपनी सभाएं कर ब्रह्मानंद नेताम के लिए वोट की अपील करेंगे। और दोनों ही दलों द्वारा काफी ताकत झोंक दी गई है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में। और जो है 5 तारीख को जब मत डालेंगे, उसके बाद 8 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि दोनों ही जो दल हैं उनके जो ताकत है वो किसको जिता कर लाती है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका खेम नारायण, धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस आज आखिरी दिन प्रचार कर रहे हैं और चूंकि इसके बाद अब वोटिंग होगी और 1-to-1 प्रचार के लिए भी वक्त मिलेगा, लेकिन आज ताबड़तोड़ रैलियां कांग्रेस बीजेपी दोनों की जारी हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में दोनों दलों ने पूरी ताकत आखिरी दिन झोंकी हुई है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बीजेपी की ओर से रमन सिंह, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ताबड़तोड़ सभाएं। रोजगार के मोर्चे पर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सबसे अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर महज 0.1% है, वहीं देश में बेरोजगारी दर 8.2% है। देश में बड़ी बेरोजगारी दर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा कि देश में बेरोजगारी दर 8.2% है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। बिलासपुर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 11 दिसंबर से बिलासपुर और नागपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। सिर्फ 4 स्टॉपेज में वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर पहुंचेगी और 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरी होगी। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ में पहली वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन का बिलासपुर के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत जल्द वंदे मातरम ट्रेन की जो है सौगात मिलने जा रही है। हालांकि अक्टूबर में भी इस बात के कयास लगाए गए थे कि बहुत जल्द जो है वंदे मातरम ट्रेन शुरू होगी, लेकिन तकनीकी कारणों से उसमें रोक लगा दी गई है। और अब एक बार फिर से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 दिसंबर से ये ट्रेन जो है वो पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन रेलवे के अधिकारियों की अगर माने तो रेलवे अधिकारियों में 2 गुट जो है वो सामने आ गए हैं। एक जो बड़ा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ढिंढोरा पीट रहा है और ये दावा कर रहा है कि 11 दिसंबर से ट्रेन शुरू हो जाएगी, जबकि एक दूसरा वर्ग जो अधिकारियों का है, जो कि जनसंपर्क से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे अधिकारी जो है इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है और ना ही भारत सरकार की ओर से कोई ऐसे आदेश अभी प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि जो ट्रेन दौड़ने वाली है वंदे मातरम, वो ट्रेन का रैक भी अभी बिलासपुर नहीं पहुँचा है। ऐसे में संभावनाएं बहुत कम है कि ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है रेलवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो बिलासपुर वासियों की जागी हुई है, छत्तीसगढ़ वासियों की जागी हुई है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि एक सुगम और सस्ती रेल यात्रा जो है वो यात्रियों को उपलब्ध होगी। और ख़ासतौर पर वंदे मातरम अगर ट्रेन की बात करें तो 412 किलोमीटर का जो सफ़र है मात्र 5.5 घंटे में, यानी बिलासपुर से नागपुर का सफ़र तय होगा और काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस लोगों की उम्मीद अब यही है कि जो इस तारीख को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति मची हुई है वो उस पर विराम लगे और जल्द से जल्द ये ट्रेन दौड़ने लग जाए पटरी पर, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और जबलपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की। छत्तीसगढ़ पुलिस का वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया है। डिवाइडर से कार टकराने से यह बड़ा हादसा पेश आया है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई है। एक पुलिस स्टाफ भी घायल हुआ है। आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार करने जा रही थी पुलिस। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां बड़ा हादसा पेश आया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, और क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? सुबह 5 बजे जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत कूड़न के पास दरअसल ये वाहन सड़क हादसे का शिकार हुआ है। जानकारी के मुताबिक चालक को झपकी आई थी, जिसके बाद ये जो कार थी, इनोवा कार थी, वो डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद
सड़क हादसे का शिकार हुई। इसमें चालक की एक चालक की जो है मौत हुई है और फिलहाल जो अन्य 6 लोग थे, इसमें थाना प्रभारी सचिन सिंह, एएसआई दिनेश चौहान, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, इन्हें मामूली चोट आई है और इनका इलाज जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। जिस प्रकार से नीमच से आरोपी पकड़कर छत्तीसगढ़ जो थे ये पुलिसकर्मी जा रहे थे और आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी राकेश कुमार तमर जो नाम बताया जा रहा है से लेकर के पुलिस टीम जा रही थी। इस बीच ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी जबलपुर पुलिस से संपर्क किया और जो घायल पुलिसकर्मी स्टाफ है उन्हें जल्द सकुशल छत्तीसगढ़ रवाना किया जा रहा है और जो मृतक है उनकी डेड बॉडी को भी यहाँ से रवाना किया जाएगा। ठीक जी, शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। और अगली खबर, बड़ी खबर है धमतरी से, जहां सिविल अस्पताल कुरूद के कर्मचारियों का धरना जारी है। अस्पताल में मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग इनके जरिए की जा रही है। कर्मचारियों के धरने से अस्पताल में कामकाज भी प्रभावित हुआ है। 30 नवंबर को 4 युवकों ने अस्पताल स्टाफ से मारपीट की थी। कुरूद थाने में 4 युवकों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षा की मांग की है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, इस प्रदर्शन से, इस अनशन से जाहिर है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ा होगा। क्या कोशिशें जारी हैं अनशन खत्म करवाने की और क्या वैकल्पिक व्यवस्था मरीजों के लिए? जी बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सारा का सारा स्टाफ अपना काम काज छोड़कर पंडाल के नीचे जा बैठा है थाने के सामने। और ये जो मामले मारपीट के जो आरोपी थे 4 युवक, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब ये आंदोलनकारियों की मांग है कि उसके खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई जाए, क्योंकि उसने सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान हमला करने की कोशिश की थी। और इसी मांग को लेकर अभी धरना दे रहा है। जहां तक अस्पताल की सुविधाओं की बात है तो अभी जो कोशिश की जा रही की है जो धरना छोड़ जाए और वापस अपने काम पर लौट जाए, क्योंकि जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक ये धरना चलता रहेगा तब तक अस्पताल की समस्या बनी रहेगी। जी प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया जानकारी के लिए, धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल संशोधन विधेयक पर सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल ने खुद सोमवार को हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने कुल 76% आरक्षण का संशोधन विधेयक लाया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राज्यपाल संशोधन विधेयक पर सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद वो सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राज्यपाल ने खुद सोमवार को हस्ताक्षर करने की जानकारी दी है। और राज्य सरकार ने कुल 76% आरक्षण का विधेयक राज्य सरकार लाई थी। संशोधन विधेयक था ये, और अब हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। और इसी से जुड़ी ये अहम खबर है। बताया गया, जानकारी दी गई है कि राज्यपाल संशोधन विधेयक पर सोमवार को विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगी। खुद ये जानकारी राज्यपाल की ओर से दी गई है। महत्वपूर्ण विषय है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ इस खबर पर। अवधेश, आरक्षण संशोधन विधेयक और एक लिहाज से दोनों ओर से पोजीशनिंग भी हो रही थी। कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि भाई राज्यपाल के पास भेज दिया गया है, अब इंतजार करना होगा। तो राज्यपाल के पास से भी खबर आ गई, सोमवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राज्यपाल अभी एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। उनसे जब पूछा गया कि आपके पास विधेयक पहुंचा हुआ है, कब तक निर्णय लेंगे, तो उन्होंने बड़े सीधे तौर पे ये कहा कि उनके जो कानून विशेषज्ञ हैं राज्यपाल जो राजभवन में, वो अभी किसी अवकाश पे गए हुए हैं। अवकाश से वो लौटेंगे कल, तो कल उनसे चर्चा करके मतलब कानूनी राय लेने के बाद सोमवार को वो हस्ताक्षर कर देंगी। तो मतलब ये है कि जिस तरह से अटकलें लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यपाल के पास ये विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाने के बाद कब इस पे हस्ताक्षर होगा, तो फिलहाल इन तमाम अटकलों पे विराम लग चुका है। राज्यपाल ने खुद कहा है कि सोमवार को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी। जी शुक्रिया अवधेश पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का।